सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। हमने बोर्ड पर देखा है कि आप पोजीशन पे बैठे, पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है और आपकी मांग क्या है, जरा तफसील से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये वक्फ बोर्ड, यहाँ पर जो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है औरंगाबाद में, यहाँ के ओहदेदारान, ऐसा लग रहा मुझे कि इन्होंने तहिया कर लिया है कि वक्फ की तमाम अराजियात को बेचकर खा जाएंगे। ये इन्होंने तहिया कर लिया। कहीं भी कुछ होता है, पब्लिक परेशान होकर इस वक्फ बोर्ड पर पहुंचती है। जो लोग सही रहते उनका भी साथ नहीं देते ये लोग, और चोरों का साथ देते, उनको सुन के सर पे हाथ रखते, और जो लोग सही है उनको फिराते रहते। ये कहाँ का कानून है साहब? नहीं, जैसा हमें देखिए कि नांदेड़ का मसला है, तो नांदेड़ का मसला ये है, मस्जिद सालेहीन जो है जी, वो मस्जिद दरगाह से अलग है। वहाँ पर एक हजरत पीर बुरहान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है जी, और उसकी अराजी 6 एकड़ 30 गुंठे थी। जी, खुद साख्ता मुतवल्ली ने उस मस्जिद की अराजी को बेचकर खा गया, जबकि उसके पास निज़ाम गवर्नमेंट का इशू करदा कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट, मुंतखबनामा बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद ये वक्फ बोर्ड उनको अलाउ करता है और उनकी हिमायत करता है। उनके बोलने पर, एक वक्त के बोलने पर फौरी कार्रवाई होती, और हम साल से फिरते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, ये उसका गज़िट है। गज़िट में कहीं इस बात का इंदराज नहीं कि इसमें मस्जिद सालेहीन है। क्या इसकी शिकायत वहाँ के मुकामी तौर पे जो पुलिस कमिश्नर साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, वहाँ तक आप शिकायत दर्ज कराएं? आप कराएं? वक्फ बोर्ड में शिकायत है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में है। उसके अलावा एसपी ऑफिस साहब के पास है, कलेक्टर साहब के पास है, डिप्टी कलेक्टर साहब के पास है, डिप्टी एहतियात कलेक्टर साहब के पास है। तमाम लोगों को इस बात की वाकफियत है। उसके बावजूद यह महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंसाफ करने पर तुलावा नहीं है, नाइंसाफी करता, मुसलसल नाइंसाफी करता चला रहा। एक ऐसा आदमी जिसके पास गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट ना होते हुए उसको एंटरटेन किया जा रहा है। आप चाहते क्या? मतलब हम ये चाहते कि इंसाफ हो। किस तरह से? मतलब मस्जिद का मामला क्या? मस्जिद का मामला देखिए, हमने मस्जिद के मामले में तहसीलदार साहब से रुजू हुए, जी, जो पिछले दिनों में यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। उनके सामने पूरा मुद्दा रखा गया। 2012 में वक्फ ट्रिब्यूनल में केस चला, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया वक्फ बोर्ड को, पूरी अथॉरिटी देकर कि भाई ये दोनों पार्टियों को बिठाकर ये मसले का हल निकाल दिया जाए। 2012 का ये ऑर्डर है। आप 2012 के ऑर्डर को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज उसके एक बोलने पर, जबकि कमेटी रजिस्टर इन्होंने ही करके दिए हैं, मस्जिद कमेटी, उसके एक बोलने पर इन्होंने जो है सो हमारे को नोटिस दे दिया है कि भाई ये रजिस्ट्रेशन गलत है। अरे भाई, हम कहाँ बोल रहे, ये तो इशू कर रहा आपका है ना, हमारा थोड़ी है। ये रजिस्ट्रेशन आपका इशू करता है ना। हम तो सर्टिफिकेट कापी लिया आपके पास से। आपने सर्टिफिकेट कापी पिछले महीने में दिए ना, 2 महीने पहले। फिर वो कैसे दी? कौन से बेसिस पर दिया? क्या आपके पास रिकॉर्ड नहीं था? जिस वक्त आप 11 महीने का मुतवल्ली का ऑर्डर दिए उसको, उस वक्त आपको इस बात का इल्म नहीं था कि भाई ये वक्फ बोर्ड से, वक्फ ट्रिब्यूनल से आया हुआ केस है और इसको हम देखना चाहिए, ये रेफर किया गया, 2 महीने में इसका हमको जजमेंट दो बोलकर बोला गया। क्यों नहीं दिया आप आज तक जजमेंट उसका? कैसे दे दिया आपने उसको 11 महीने का मुतवल्ली? कौन से बेसिस पर दिया आपने उसको? गैजेट में आपका ऑफिसर, एक्स ऑफिसर रियाज अहमद, मोहम्मद रियाज, जो वहाँ वक्फ ऑफिसर था, उसने जो है मिली भगत करके गैजेट में ना होते हुए मस्जिद सालेहीन को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, इंक्लूड कर दिया। आज भी नहीं है गैजेट में। चलिए, ये आपके बातचीत के दौरान आपको जिम्मेदार आए हुए हैं, जरा कर लेता हूँ, गुफ्तगू कर लेता हूँ। आपसे मुलाकात के लिए बैठ आइए मैं लीगल डिपार्टमेंट से हूँ। जी। ये मुझे आपको आपके सीईओ साहब ने उनका रिप्रेजेंटेटिव बोल के आपके पास भेजा है। जी।
आपकी जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करने का तयफ़ुन सीओ साहब ने दिया है जी और जल्द से जल्द आपकी शिकायतें दूर की जाएगी, ऐसा लिखी आश्वासन लेटर आपको दे रहे हैं हम। और जल्द से जल्द ये नेक्स्ट मीटिंग में आपका वो फाइनल करके देते हैं। जी नहीं साहब, ये मुझे मान्य नहीं है। जी देखिए, मैं इसके बारे में मुतअद्दिद मरतबा सीओ साहब से भी रुजू हुआ हूँ। हमारे तहसीलदार मोहिउद्दीन तहसीलदार साहब के ज़माने में भी मैं आकर यहाँ पर रुजू हुआ। उसके बाद 52A की और 64 की नोटिस निकाली गई। उस पर जमा साहब ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दिया। उन्होंने उस पर FIR नोंद करने के लिए परमिशन मांगी। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ साहब अमल। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के मैटर अभी हमारे पास चल रहे थे कंटिन्यूसली। डे टू डे हियरिंग उसकी चल रही थी, वो अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। और अभी आपका अगली मीटिंग में वो हम लिख के दे रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में आपको 52A का FIR का भी वो मिल जाएगा और 64 में जो प्रोसेस करना है इसमें लिखा हुआ है 52A का बिल्कुल लिखा हुआ FIR कर देंगे। जी हाँ, जी हाँ। टाइम लिमिट दिया है कुछ? बिल्कुल। कितना टाइम लिया आप? फरवरी में, मार्च में, कब करेंगे कुछ अभी है? नेक्स्ट मीटिंग जो है फरवरी में 15 तारीख से पहले होंगी हमारी, तो इसमें include उसमें करना चाहिए। सारे निर्णय हो जाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग का पूरा लिखा हुआ नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में ये नेक्स्ट मीटिंग 15 तारीख से पहले शेड्यूल है हमारी और वो नेक्स्ट मीटिंग में हम आपके सारे हम लेखी स्वरूप दे रहे हैं। ये सीओ साहब के ऑर्डर से दे रहे हैं, आपको तयख्खुद दिलाते हैं कि ये सब नहीं, ये करिए। तयख्खुनात मैंने बहुत अरे सर लिख के दे रहे, तयख्खुद नहीं दे रहे, लिख के दे रहे, आप पढ़ लीजिए। देख, मैं बता रहा हूँ ना, साहब ये मुद्दा तो होगा ना, दूसरे मुद्दे पे तबसरा करो ना। ये मुद्दा ठीक है, इनका वो लीगल प्रोसीजर है, उसको टाइम लगता है। ये तो आप ये कानूनी कार्रवाई है। ये हम मगर ज़्यादा से आपको ज़्यादा राइटिंग में जल्दी दे रहे हैं और करो। सीओ साहब के तयख्खुद से टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल टाइम लिमिट में करके देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है देखिए साहब, ये तयख्खुनात तो मेरी सर, तकरीबन हम लिख जिंदगी कर का दे रहे हैं, हम जबानी नहीं बोल रहे हैं आपको, ये लिख कर दे रहे हैं कि हम ये आपकी कार्रवाई हम सब मिल करके आपको आपकी शिकायत दूर करेंगे। उसमें कुछ टाइम लिमिट अगर होता था तो मैं कबूल भी कर लेता था। नहीं तो वो आप वर्बली बोल रहे हैं ना साहब। सर नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल है फरवरी में, उसमें लिख के दिया है अगली बैठक में। नहीं ऐसा लेटर तो है ना, उसको बिना इसके भी दिए, बिना ऑपोजिशन के भी दिया ऐसा कैसा? ये इस टाइप का लेटर जो है कि नहीं, उन्हें खाली एप्लीकेशन दिया तो तुम ऐसे नोटिस ना दे रहे हमको। क्या बोल के? 2 नोटिस आए हमारे पास ऐसे। क्या नोटिस है दिशा भूल आपको? करे तुमने बोल के नोटिस इशू करे उन्हें। कैसा? 2 नोटिस ऐसे हमको आ चुके हैं। हमको क्या उस बोल पे के? FIR की ऑर्डर होना था। 52A का जो प्रोसेस है उसमें FIR के ऑर्डर ही होते हैं, बाकी हाँ ना, दूसरा तो कोई उसको- काम नहीं है उसमें। बरोबर बोले उन्होंने, जो 52A का जो है टाइम लगता है सब। 52A का जो है सर जी, प्रोसेस है। वो जो संस्था उसका मैं जी, अध्यक्ष जी, जी। हूँ, तो मैं बता रहा जी। हूँ। अरे इसमें हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी मूव करो। बिल्कुल जल्द से जल्द करेंगे साहब। जल्दी से जल्दी FIR ये इसमें लिख के दीजिए, नेक्स्ट मीटिंग में उसका परमिशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट मीटिंग में हम परमिशन लेके आपको उस अच्छा, पे FIR भी अब करेंगे। अब आपको मैं आप थोड़ा सरसरी बात कर लेता हूँ मैं इस पर। आप जी, जी। कमेटी का रजिस्ट्रेशन हमारे पास था मस्जिद का, उसी की बुनियाद पर आपने कमेटी बना कर दी, जी, बिल्कुल। रजिस्टर करके जी, दी। जी। उस कमेटी को उन्हें टाइम बार होने के बाद एप्लीकेशन किया, फिर उस पर आप कंसिडरेशन किए। ये जो लेटर दिया गया आज के इम्प्लीमेंटेशन का कि भाई आपने दिशा भूल करे हमारी, मैं ये पूछता हूँ, जिस वक्त 11 महीने का मुतवल्ली का आर्डर उसको दिया गया, ये आपके पास पेंडिंग था ना साहब, ये फिर उस वक्त आपने क्यों कंसिडर नहीं किया इसको? सर ये सारी चीजें जो भी गलतियां हुई है उसको हम रेक्टिफाई करके आपको सब करेक्ट जो रिकॉर्ड के हिसाब से करेक्ट करके देने वाले कायम रखेंगे। और ये हम आपको पूरा नेक्स्ट मीटिंग में आपकी हर जो एप्लीकेशन है उसको मान्यता करके 52A भी करेंगे और 64 का प्रोसेस भी करेंगे और वो आपका जो पुराना स्टेटस है वो कायम करके देंगे। ठीक है, ये आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाक दूसरा जो मुद्दा है सर हमारा, हाँ बोलिए। वो दरगाह का जो अतिक्रमण है सामने, एक मिनट उन्हें किया, साहब, एक मिनट, उन्हें किया। एक मिनट, उसमें 54 के तहत उस पर FIR नोट एक होना मिनट, हाँ 52A में चाहिए। वो उसमें 54 होना नहीं, एक मिनट। दरगाह में टोटल जमीन एज पर द गेजेट 84/55 है। बराबर है। 84/55 में से उसने पूरी जमीन बेच दिया, 30/33 की जमीन बाकी है वहाँ। वक्फ की जमीन कोई बेच नहीं सकता है, उसको हमने क्या 52A जो है उसमें FIR भी होती है और 52 में कलेक्टर के मेरा सुन तो मैं कायदे की बात जी बताता हूँ। जी अच्छी जी 52 में कलेक्टर के तहत तो वो जगह खाली करके भी ली जाती है। कलेक्टर आके SDM चाह रहे ना। हाँ, तो हमारा बोलना ये है कि उसने जो दरगाह का दरवाजा बंद कर दिया, जी
वो दरवाजा मेन रोड पर ओपन होना, ठीक है, और वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुआ है, जो उसने बेच दिया, जी जी, वो जमीन पूरी जो है वैकेट होना, बिल्कुल इंशाल्लाह, और वो दरगाह की जमीन दरगाह को रहना। बिल्कुल। हम आपको तयख्खुद देते हैं कि ये नेक्स्ट मीटिंग में ये सारे रेजोल्यूशन में पास करके उस पर इम्प्लीमेंट करके आपकी जो भी मांग है उसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। दरगाह के गजीट में ये कहीं भी मस्जिद सालेहीन नहीं है। जी ठीक है, आपके पास एक रियाज साहब मोहम्मद रियाज साहब बोलकर एक वक्फ ऑफिसर भेजे गए थे, उनसे मिली भगत करके जो भी माल प्रैक्टिस हुई वो माल प्रैक्टिस के जरिए इसमें मस्जिद सालेहीन बोलकर उन्होंने जोड़ के रिपोर्ट पेश कर दी, बोर्ड उस पर मुतवल्ली बने। सर और उस पर 11 महीने के मुतवल्ली बने। बोर्ड को नहीं, क्या अपने ऑर्डर को कॉल बैक करने का राइट है? बिल्कुल है ना तो सर। हम आपको वो ऑर्डर कॉल बैक करके उसमें फिर से इंक्वायरी करके जी जी जो सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी कर जी देंगे। जी जी ठीक है, इसमें जमायत साहब की रिपोर्ट है। बिल्कुल सही है। उस रिपोर्ट में से नोटिस निकली अब है, अब आपका और ये पूरी शीट वगैरह है। रिपोर्ट में से नोटिस निकल गई है जी 64 में, वो उनका जो है ना, जी उनको हटाने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी 3 रजिस्ट्रेशन बन चुके हैं उसके। अभी जो पुराना स्टेटस है उसका जी सर। वापस बहाल कैसे होगा, हाँ, उस पे ही विचार किया हाँ, जाएगा। वो विचार बाकी दूसरे कॉल बैक करने का मतलब ही वो रहता है, जब वो वापस आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए, इसका मतलब वो कहाँ है? कॉल बैक हुआ है। वो अतियात कोर्ट का लेटर का वापस से सुनावनी होके फाइनल की जाएगी। अतियात कोर्ट का लेटर का है, अतियात कोर्ट से लेकर आओ बल्कि बोलिए पीछे लगा है। नहीं है ना भाई। हाँ बोलिए, ये पहिला मुद्दा आहे मराठी हाँ हाँ बताइए बताइए। भूमाफिया मोहम्मद युसुफ अब्दुल मजीद यांनी वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 52 आणि 64 नुसार नोटीस देण्यात आली होती, बराबर परंतु अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही। जी, भूमाफिया मोहम्मद युसुफ अब्दुल मजीद विरुद्ध तातडीने कार्यवाही करून गुन्हा नोंदवण्यात यावा। वो उसमें लिख के ही पहिली दिया मागणी आहे। लिख के दिया है हम। वो जी उन्होंने लिखा। ये देखिए सर, नई नई चीज दुसरी देखी। मागणी अशी आहे, भूमाफिया साहब ये देखिए आप, ये लेटर देखिए, आपका इशू करता लेटर है। दर्गा पीर बुरहान शरीफची जागावर केलेले अतिक्रमण पाठवून भूमाफिया मोहम्मद युसुफ अब्दुल मजीद विरुद्ध तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी। बिल्कुल, तिसरा मुद्दा आमचा आहे की त्या सदरील व्यक्तीविरुद्ध त्याच्या कुटुंबियांकडे वक्फ मालमत्तेवर हक्क सांगण्यासाठी कोणताही वैध दस्तऐवज नाही। बराबर, आगामी काळात कोणत्याही प्रकारच्या मस्जिद सालिहीन व्यवस्थापनाशी संबंधित अर्ज अथवा तक्रार जी भूमाफिया स्वीकारावी नाही. मस्जिद यांच्या माध्यमातून किंवा त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे सादर केली जाते ती तात्काळ फेटाळून लावा। बिल्कुल, आणि आमची शेवटची मागणी आहे, सरकारी राजपत्रमध्ये फक्त दर्गा पीर बुरहान शरीफ कब्रस्तान आणि मुसाफिर खाना याचा उल्लेख आहे, बराबर, मस्जिद सालेहीनचा उल्लेख नाही। बराबर, तसेच मस्जिद सालेहीन हा सर्वे नंबर 57 अ मध्ये आहे, त्याचा सीटीएस क्रमांक 9457 आहे, आणि दर्गा पीर बुरहान शरीफचे सर्वे नंबर 57 त्याचा सीटीएस नंबर 9458 आहे। त्या दोन्ही वेगवेगळ्या वक्फ संस्थेच्या आहेत, म्हणून भविष्यामध्ये सदरील व्यक्तीच्या मार्फत मस्जिद सालेहीन आणि दर्गा एकच असल्याचा कुठलाही दावा जर त्याने केला तर तो त्वरित फेटाळण्यात यावा। आमच्याजवळ या 4 ये मागण्या आहेत। तुम्हारी मांगनी एप्लीकेशन में भी है। एप्लीकेशन को हमने कंसीडर किया, इसका मतलब हमने जो ऑर्डर किया है वो कॉल बैक किया, उसको वापस सुनावनी करेंगे, और आपके जो कॉल बैक किया है हमने इसीलिए किया है कि अगर उसमें कोई गलती हुई तो उसको करेक्शन करके पहले जैसा करेंगे। इसके लिए उसको हमने वो वापस उसको मीटिंग में रखा है। ठीक है, ये छोड़ जज़ाकल्लाह। कीजिए सर, मगर ऐसा ना हो कि ऐसे भी अरे साहब, आश्वासन और बैठेंगे अपन बाद आश्वासन में नहीं है आगे। सर, आश्वासन नहीं है। चलो बैठिए। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने लीगल सेल के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं उनके ज़रिए और उनके तमाम सबॉर्डिनेट्स के ज़रिए एक राइटिंग में एक लेटर दिया है, ये तयक़ुन दिलाते हुए कि आने वाली 15 तारीख को हम मीटिंग में रखेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। लिहाजा मैं इस तयक़ुन की बुनियाद पर और डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान की बात पर यकीन रखते हुए मैं अपने अमरन उपोषण को ख़त्म कर रहा हूँ, भूख हड़ताल को ख़त्म कर रहा हूँ, हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर रहा हूँ इस तयक़ुन पर कि वो आने वाली फरवरी की 15 को उन डिसीशन लेंगे बोर्ड की मीटिंग में और गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारतीय युवा जन एकता पार्टीचे उपोषणकर्ता व्हाईस प्रेसिडेंट तसेच आजचे उपोषणकर्ता शेख अहमद शेख रसूल तसेच
उपोषणामध्ये सामील असलेले मस्जिद ए सालेहाचे नांदेडचे प्रेसिडेंट अब्दुल अशरफी यांनी काही मागण्या आज वक्फ बोर्डासमोर सादर केल्या होत्या. त्यावेळेस वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याला जे उत्तर दिलेलं आहे ते मी आपणास वाचून दाखवते. उपरोक्त विषयी आपणास कळविण्यात येते की आपण सूचित केल्याप्रमाणे दर्गा पीर बुरान शहीद वक्फ संस्थेच्या मिळकतीवरील अतिक्रमणाबाबत वक्फ अधिनियम 1995च्या कलम 52 तसेच वक्फ संस्थेच्या व्यवस्थापनासंबंधी कलम 64 अंतर्गत कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. लवकरात लवकर अंतिम निर्णयासाठी प्रकरण वक्फ मंडळासमोर सादर करण्यात येईल. तसेच उपरोक्त वक्फ संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीबाबतचा निर्णय सुनावणी अंती वक्फ मंडळासमोर ठेवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच याद्वारे आपण उपोषणापासून त्वरित परावृत्त व्हावे ही नम्र विनंती. हा आदेश दिलेला आहे लेखा अधीक्षक महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ छत्रपती संभाजीनगर आणि यांचे हे लेटर रायटिंगमध्ये असल्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी त्यांचं उपोषण अशा प्रकारे समाप्त केलं आहे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आज हम यहाँ हमारे मस्जिद सालेहीन नांदेड़ के कुछ मांगनियाँ लेकर अमरन उपोषण के लिए हमारे दोस्त और साथी शेख अहमद साहब यहाँ उपोषण के लिए बैठे थे. तो अभी वक्फ ऑफिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर आए और वो हमारे जो मांगनियाँ हैं उसको मान्य करते हुए हमें ऐसा ताक़ुन दिलाया है कि वो अगले महीने तक हमारे जो मांगनियाँ हैं वो पूरे करेंगे. इसलिए ये उपोषण हम वापस लेते हैं. और मैं इस वक्त यहाँ सब जिन लोगों ने हमें यहाँ मदद की बैठने में और वो ऑफिसर्स लोग भी हमारी मांगनी बहुत जल्दी मान्य कर दी, उसके लिए बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कॉपरेट किया हमें. अल्लाह.